नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड केयर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम, ये जो सेल्फ एस्टीम है इसका हमारी लाइफ पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जुड़ा रहता है हमारा मेंटल हेल्थ, इससे जुड़ा रहता है हमारा रिलेशनशिप, इसी से जुड़ा रहता है हमारा संबंध हमारे सक्सेस होने का या हमारे सोशल होने का। इसलिए हम आज इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। जब भी हमारा हेल्थ हमारा सेल्फ एस्टीम या तो बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो सेल्फ एस्टीम जो है, कई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें देखा गया है कि इसका गहरा संबंध हमारे सेल्फ एस्टीम से है। तो पहली बात तो इसी से जुड़ा रहता है हमारा संबंध हमारे सक्सेस होने का या हमारे सोशल होने का। इसलिए हम आज इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। जब भी हमारा हेल्थ हमारा सेल्फ एस्टीम या तो बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो सेल्फ एस्टीम जो है, कई मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें देखा गया है कि इसका गहरा संबंध हमारे सेल्फ एस्टीम से है। तो पहली बात तो ज़रूरी है कि इसके बारे में हम जानें कि वाकई ये सेल्फ एस्टीम है क्या। तो सेल्फ एस्टीम का संबंध, जैसा कि हमने कहा, कि हमारे अपने से है, हमारी पर्सनालिटी से है कि हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं, कितना सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं, खुद को कितना एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा सेल्फ एस्टीम है। ये एक्सेप्टेंस जो होता है वो अगर एक हेल्दी रहता है तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है। और अगर बाय चांस ये सेल्फ एस्टीम हमारा बहुत लो हो जाता है, हम अपने आप को हेट करना शुरू करते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। इसी तरीके से अगर जो हमारी कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगते हैं, दूसरों को इंसल्ट करना शुरू करते हैं, तो उसमें हमारा जो सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा हाई रहता है कि कई बार हम नार्सिसिस्ट के श्रेणी में आने लगते हैं या बुलिंग करने लगते हैं, या फिर कई बार हम अपने जो टारगेट है वो टारगेट जो है हमारा अपने कैपेबिलिटी से बहुत हाई ले लेते हैं और उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ एस्टीम के कैसे बनता है और क्यों ये डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, इसको हम जानें, इसके कारण को जानें। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो हमारे पास कुछ कारण होते हैं, और सबसे पहला इसका कारण होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। जब हम बड़े होने लगते हैं, कोई भी बच्चा जब ग्रो करने लगता है, तो उसका पूरा इन्वायरमेंट जो होता है उससे उसका इंटरेक्शन होता है, वहीं से वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, अपने बारे में एक इमेज बनाता है। कई बार ये इन्वायरमेंट काफ़ी नेगेटिव होता है, लोग उसके साथ बेहतर ट्रीट नहीं करते, तो धीरे धीरे वो अपने आप को के सेल्फ एस्टीम को उसका अपना लो करता चला जाता है, और इससे उसका सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाता है। जैसे घर में हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, या स्कूल में कई बार टीचर्स उसको बुरी तरीके से सबके सामने इंसल्ट कर देती हैं, तो वो भी उसका गहरा असर पड़ता है। या कई बार बुलिंग करने वाले बच्चे उसको हर तरीके से उसका मजाक बनाते हैं, तो उससे भी उसका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की दूसरी बात अगर हम करें तो कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसा क्राइसिस का समय आ गया, या कोई ऐसा डिज़ास्टर से अनलकली उसको फेस करना पड़ गया, तो या फिर कई बार बच्चा जो है चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो गया, तो इन सारी चीज़ों के कारण भी उसके मन पे इसका असर पड़ता है, और उसमें ये जो प्रॉब्लम होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं कि उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होने लगता है।
अगर तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसका अपना नज़रिया भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है तो अपने नज़रिए से लोगों को देखता है और कई बार चीज़ों को वो एनालाइज भी करता है, तो इंटरप्रेट भी करता है, तो गलत तरीके से करता है। जैसे कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया या किसी ने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया, तो कई बार उसका गलत नज़रिया भी उसके सेल्फ इस्टीम को या कम करने में एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है उसका सेल्फ इस्टीम लो बनने का। या फिर कई बार लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई देखते हैं, तो वो भी अपने आप को सही मायने में अपने आप को जज नहीं कर पाते और गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। तो हमारे डिसीज़न मेकिंग पे भी इसका बहुत ही गलत इसका असर पड़ता है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस का भी इस पे हमारा असर पड़ता है, जिस पे हमारा वश नहीं होता है। कई बार हम कोई कोशिश करते हैं और उसमें बाय चांस हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो और बाय चांस हमारा मन जो है वैसा बन जाता है, नेक्स्ट कोशिश में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ हमारी बात नहीं बन पाती, तो कई बार लोग खुद को कोसना शुरू करते हैं कि उसका भाग्य खराब है और उसके साथ तो ऐसा ही होना था, तो वो तो कुछ अच्छा कर नहीं सकता। तो उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता है और सेल्फ इस्टीम भी कम होने लगता है। वो अपने नज़रिए में ही गिरना शुरू करता है, खुद को ही वो जो उसका जो सेल्फ टॉक जो होता है, खुद से जब वो बात करता है तो हमेशा गलत तरीके से बात करता है और उसका भी उस पर बुरा असर पड़ता है। तो मोटा मोटी जो रूट कॉज है वो यही है, अदरवाइज़ बहुत सारे कॉज ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन बेस जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में छुपा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे अपना सेल्फ इस्टीम हम बूस्ट कर सकते हैं या हेल्दी बना सकते हैं, तो इसकी बात अब ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके रूट कॉज को जाने, और जैसा कि हमने बताया कि ये कारण होते हैं आपके सेल्फ इस्टीम के कम होने में या इसके डिस्टर्ब होने में। तो ये रूट कॉज के आधार पे ही आप इसका सिलेक्शन करके उसका कमी को दूर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानने के बाद आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपके अंदर ये रहा है जिसके कारण आपका सेल्फ इस्टीम जो है वो लो है। क्या आप किसी से भी बात करने में आपको दिक्कत होती है, जो कि आपका सिम्टम्स जो है जब आप देखेंगे कि क्यों, आप पहचानेंगे कि कैसे आपका प्रॉब्लम है, तो आप किसी से बात करने में हेजिटेट करेंगे, सोशल होने में आप हेजिटेट करेंगे, या फिर अगर आप किसी को ना कहने में आपको प्रॉब्लम होती है, या आपके रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात को रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका सेल्फ इस्टीम में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम आपको दिक्कतें आ सकती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रह सकते हैं, बहुत जल्दी आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को लो फील करने लगते हैं, तो मे बी कि आपके अंदर सेल्फ इस्टीम की कमी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लाइफ के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आपका सक्सेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका डिसीज़न मेकिंग पावर हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा सेल्फ इस्टीम स्ट्रॉन्ग हो। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने बारे में, अपने लिए जो है वो काइंडफुल रवैया अपनाएं, यानी बी काइंडफुल टू योरसेल्फ। अपने बारे में एक जैसे आप किसी बच्चे को अपने अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करके उसे आप प्यार से समझाते हैं, वैसे ही अगर आपसे कोई मन में आपके ये लगता है, दुविधा है, या फिर कभी आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, तो उसको फॉरगिव करना शुरू करिए खुद को, कि जो भी गलती हो गई वो हो गई, अब ये मुझे बेहतर तरीके से कैसे जाना है। अपने आप को प्यार करना शुरू करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इससे रिलेटेड है लेकिन बहुत
हद तक आपको कोऑपरेट करेगा आपके सेल्फ स्टीम को हाई करने में, क्योंकि अभी आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं या डाउन फील कर रहे हैं, तो आप करने के लिए में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वो ये है कि हर व्यक्ति जो है वो डिफरेंट है और हर किसी में एक अलग तरीके की खासियत है। तो जब आप अपने आप में जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको आप एक जगह असेंबल कर लेते हैं और उसके बारे में आपको समझ में आता है, तब आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, और जब वो चीज़ें आएंगी तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज अपने आप में फील होगा। और जब ऐसा होगा तो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तब आप छोटे छोटे गोल बनाना शुरू करिए। जब आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसको पूरा करने में, चूँकि आपने यहाँ पे पॉजिटिवली अपने आप को फीडबैक दिया है, वो आपको रोल प्ले करेगा उसको अचीव करने में। जब आप छोटे गोल बनाएंगे तो ये गोल हो सकते हैं जहाँ पे आप सक्सेस नहीं होते हैं, जैसे कि आपने किसी को कभी कमेंट नहीं किया हो या किसी के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखी होगी बट एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो उसको एक्सप्रेस करना शुरू करिए। किसी के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखती हो तो वो उसको एक्सप्रेस करिए, या किसी को कभी ना नहीं कह पाए हों तो वहाँ पे भी उसको ना कहना शुरू करिए। इसी तरीके से छोटे छोटे अपनी जो क्वालिटीज़ जो है आपकी, उस क्वालिटीज़ को आप बढ़ाना शुरू करिए, उसको नर्चर करना शुरू करिए। उसमें आपकी जो खासियत है, आपको लगता है कि हाँ ये खासियत है, तो उस पर वर्क करना शुरू करिए। अपने पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा करके ग्रूम करना शुरू करिए। इस तरीके से आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज करके अपने बॉडी लैंग्वेज से में भी एक कॉन्फिडेंस का वो फीलिंग ला सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप गोल को अचीव करेंगे तो फिर आपका सेल्फ स्टीम फिर से हाई होगा, और जब आपका यहाँ पे जब आपको धीरे धीरे जब मिलना शुरू होगा अचीवमेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा। बट सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सेल्फ टॉक। जब भी आप बैठिए, चाहे वो आप बस में बैठे हों, चाहे आप कहीं जा रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, खाली बैठे हुए हों, तो आप खुद से जैसे पहले बात करते थे तो आप नेगेटिव बात करते थे, आप सेल्फ टॉक जो करिए वो बहुत ही पॉजिटिव खुद के लिए करिए। खुद को अप्रिशिएट करिए, खुद के लिए अपने काबिलियत की जानकारी पे बात करिए कि मुझे ये जानकारी इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुछ लाइफ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ों को आप लेकर के आ सकते हैं। उसी तरीके से जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव लोगों के बीच में रखिए। वैसे लोग जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करिए। अगर ऐसा एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा है अभी, तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करिए। ऐसे लोगों के बारे में जो आपको इंस्पायर करते हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए। तो आपका माइंड जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगा जहां उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और इससे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ग्रूम करेगा, वो बेहतर बनेगा। और इस तरीके से आपके अंदर जो रियल कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, तो डेफिनेटली आप खुद के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। आप बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम को आने से खुद को बचा लेंगे, और इस तरीके से आपके रिलेशनशिप जो हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, जिससे भी आपके बनेंगे, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके जो अचीवमेंट लेवल है वो भी काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम करिए, डेवलप करिए, और इस तरीके से जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो रियली आपको अपने आप को यकीन नहीं होगा, आपका लाइफ की क्वालिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। आप खुद को प्यार करना शुरू तो कीजिए, फिर देखिए कैसी होती है ज़िंदगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है या आपके सेल्फ स्टीम को हाई कर सकता है, बेहतर बना सकता है, तो एक छोटा सा काम कीजिए, ये वीडियो
कहीं ना कहीं किसी न किसी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे अपने सेल्फ इस्टीम को हाई करे और इसके लिए आपका थैंकफुल हो, आपके लिए थैंकफुल हो। तो इस तरीके से अपने लाइफ के लिए बेहतर लाइफ की तरफ ड्राइव करिए खुद को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स।